हाय एवरीवन। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर कि आज हम अपनी सीरीज़ के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। द सीरीज़ विल बी बेस्ड ऑन जेई प्रिपरेशन एंड वी आर स्टार्टिंग विद मैथमेटिक्स। सो स्टार्टिंग में हम 11th क्लास के टॉपिक्स से स्टार्ट करेंगे। सो पहला टॉपिक है बेसिक मैथ्स, जहाँ पे हम कुछ स्मॉल कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे विच विल बी वेरी हेल्पफुल इन द फर्दर कोर्स। फर्स्ट थिंग हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या होता है? एनी काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5 and so on. So these are called as natural numbers. Remember, 0 is not considered as a natural number. Okay. नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है? नंबर्स जो सिर्फ वन और खुद से डिविजिबल हो, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय वन और इटसेल्फ। ठीक है, फॉर एग्जांपल टू को अगर आप देखो तो सिर्फ वन से डिवाइड हो सकता है या फिर टू खुद से डिवाइड हो सकता है, दैट इज टू। ठीक है, ऐसे ही थ्री है, थ्री जो है वो वन से डिवाइड हो सकता है या फिर थ्री से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, फोर है, तो अगर आप फोर देखो तो वन से डिवाइड हो सकता है, टू से डिवाइड हो सकता है, फोर से डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पर दो से ज्यादा नंबर ऑफ डिवाइजर्स हैं फोर के, दैट मीन्स फोर इज नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, तो फोर अगर प्राइम नंबर नहीं है तो वो क्या है? कंपोजिट नंबर है। सो नंबर हैविंग more than two divisors, more than two divisors are called as composite numbers. ठीक है, तो इसमें अगर आप देखो वन इज नॉट अ प्राइम नंबर एज वेल एज इट इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। ओके, सो वन इज नॉट कंपोजिट नॉट प्राइम। वन थिंग टू रिमेंबर, टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, टू एक अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। बाकी जितने भी नंबर्स हैं जो इवन है वो कभी प्राइम हो ही नहीं सकते। वाई? बिकॉज अगर उनमें टू एक फैक्टर है, ठीक है, अगर वो इवन है दैट मीन्स उनमें टू एक फैक्टर है, और अगर टू उनमें एक फैक्टर है दैट मीन्स उनका दो से ज्यादा तो डिवाइसेस बन ही गए। एक वो खुद, एक नंबर वन और एक टू हम कह रहे हैं क्योंकि वो इवन है, तो यहाँ पर दो से ज्यादा उसके क्या बन गए? डिवाइसेस बन गए। दैट मीन्स कभी भी कोई भी इवन नंबर जो है वो प्राइम नहीं हो सकता। सो ऐसा इकलौता नंबर कौन सा है? सिर्फ टू है। ठीक है, सो टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। व्हाट आर को प्राइम नंबर्स? को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे दो नंबर्स जिनका एचसीएफ क्या होता है? वन। ठीक है, हुज एचसीएफ इज इक्वल्स टू वन। दैट मीन्स एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दैट मीन्स उन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, जैसे कि 3 और 8, इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो दीज आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, इनका एचसीएफ क्या है? वन है। ठीक है, व्हाट आर ट्विन प्राइम्स? ट्विन प्राइम्स का मतलब क्या होता है? ऐसे दो प्राइम नंबर्स, टू प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज इक्वल्स टू टू। ठीक है, जिनका डिफरेंस क्या होता है? दो के बराबर होता है। टू प्राइम नंबर्स हैविंग डिफरेंस टू, तो ऐसे पेयर को हम क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम्स बोलते हैं। जैसे 3 और 5, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 2 है। ऐसे ही 5 और 7, ये दोनों भी क्या है? प्राइम नंबर्स है और इनका डिफरेंस क्या है? 2 है। ऐसे ही 11 और 13, इन दोनों का डिफरेंस भी 2 है और ये दोनों क्या है? प्राइम नंबर्स है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। व्हाट आर होल नंबर्स? ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। तो होल नंबर्स क्या हो जाएंगे? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। सो दीज आर कॉल्ड एज होल नंबर्स। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट आर इंटीजर्स। सो इंटीजर्स में क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं आई से या फिर जेड से। ठीक है, और होल नंबर्स किससे डिनोटेड होते हैं? डब्ल्यू से। और नेचुरल नंबर्स किससे डिनोट करते हैं? एन से। नेचुरल नंबर्स आर डिनोटेड बाय एन, होल नंबर्स आर डिनोटेड बाय डब्ल्यू। इंटीजर्स को आई या फिर जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या हो सकते हैं? नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो -1, -2, -3, -8। ठीक है, जीरो भी इंटीजर होता है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ऑल आर ऑल इंटीजर्स। अच्छा, इसके बाद आपसे कोई पूछे पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इंटीजर्स में आप क्या बताओगे? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, रिमेंबर इसमें जीरो विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव इंटीजर, सो ऑल नेचुरल नंबर्स कैन बी इक्वल्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, सो n इज इक्वल्स टू z प्लस और i प्लस। कोई आपसे पूछे नेगेटिव इंटीजर्स, तो नेगेटिव इंटीजर्स में आप क्या बताओगे? -1, -2, -3 एंड सो ऑन। दिस इज डिनोटेड बाय i माइनस। ये क्या हो गया? आपके नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। ठीक है, अगेन इसमें जीरो इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, कोई आपसे पूछे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव का क्या मतलब है? जो नेगेटिव ना हो। तो आप देख सकते हो
पॉजिटिव भी होंगे, पॉजिटिव वो सारे नंबर्स होंगे जो नेगेटिव नहीं है, तो इसमें क्या आ जाएंगे 1 2 3 4 एंड ऑल, प्लस जीरो भी आ जाएगा बिकॉज वो भी क्या है नॉन नेगेटिव है, क्योंकि वो नेगेटिव में तो है ही नहीं, दैट मीन्स वो क्या हो गया नॉन नेगेटिव, इसलिए यहाँ पर जीरो भी इंक्लूड है, दैट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, राइट। ऐसे ही आपसे कोई पूछे नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो जाएंगे -1 -2 -3 एंड सो ऑन, एंड जीरो भी इसमें कंसिडर्ड होगा, ठीक है, तो इसमें जीरो कंसिडर्ड होगा। तो रिमेंबर जब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स और नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है तब आप जीरो कंसिडर कर सकते हैं, राइट। एंड इवन एंड ऑड इंटीजर्स तो हमें पता है ये इवन इंटीजर्स आर डिविजिबल बाय 2 एंड ऑड इंटीजर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 2, ओके। इवन इंटीजर्स जो है उनको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो 2m की फॉर्म में, राइट। ऑड इंटीजर्स जो है उनको आप कैसे रिप्रेजेंट करते सकते हो m+1 की फॉर्म में, एंड m बिलोंग्स टू इंटीजर्स, m बिलोंग्स टू इंटीजर्स, राइट, बिकॉज m नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, राइट। अगर आप जीरो देखो तो जीरो इज अ इवन इंटीजर, जीरो इज अ इवन इंटीजर एंड इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 2 into m, दैट इज 2 into 0 which is 0, राइट। नाउ हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स के बारे में। सो व्हाट आर रैशनल नंबर्स? Rational numbers are numbers which can be represented in the form of p by q, where q is not equals to 0 because denominator में कभी 0 नहीं आ सकता है, and p and q belongs to integers. Okay, p and q belongs to integers and q not equals to 0, then p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट होने वाली नंबर्स को क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स। जैसे कि 2 को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? 2/1, तो ये भी इंटीजर, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स इट इज अ रैशनल नंबर। अगेन 3/4, this is also a rational number. Okay, 5/6 also rational, right? डेसिमल नोटेशन में रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? डेसिमल नोटेशन में या तो वो कैसे होंगे टर्मिनेटिंग होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, तो ये सारे नंबर्स किस में आते हैं? रैशनल में आते हैं, राइट। और जो नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, वो सारे किस में आते हैं? इररेशनल में आते हैं, इररेशनल नंबर्स। जैसे कि पाई, जैसे कि वैल्यू e, ओके, e इज नेपियर्स कांस्टेंट। जैसे कि √2, √3, ये सारे क्या होते हैं? इररेशनल नंबर्स होते हैं। अगर आप इसका डेसिमल वैल्यू निकालोगे तो वो डेसिमल वैल्यू कैसी होती है? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, राइट। अगर आप 10/3 कैलकुलेट करोगे तो ये कैसी वैल्यू होती है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होती है, राइट। देयरफॉर 10/3 इज असाइंड एज अ रैशनल नंबर। ओके, नाउ व्हाट आर रियल नंबर्स? रियल नंबर्स आर सेट ऑफ नंबर्स विच आर रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सारे क्या होते हैं? रियल नंबर्स, ओके, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। तो रियल नंबर्स के अंदर सारे नंबर्स आ जाते हैं, राइट। रैशनल प्लस इररेशनल नंबर्स दोनों रियल नंबर्स में कंसिडर हो जाते हैं। सो कंप्लीट सेट ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स आर कंसिडर्ड अंडर रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं? आर से। आर का मतलब क्या हो जाता है? कंप्लीट नंबर लाइन, ठीक है। रिमेंबर कि आप √2, √3 इन सबको भी आप नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हो, ओके। तो हमने यहाँ तक जो भी पढ़ा है इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रूव दैट x⁴ + 4 इज अ प्राइम ओनली फॉर वन वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू n। x बिलोंग्स टू n मीन्स x किस पे बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर्स पे, ठीक है। e का मतलब क्या होता है? बिलोंग साइन, ठीक है। तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन वैल्यूज हो सकती है x की, ठीक है। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये जो वैल्यू है ये प्राइम सिर्फ एक ही x की वैल्यू के लिए होगी, ओके। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? x का होल स्क्वायर, x² का होल स्क्वायर, राइट, एंड 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है a² + b² का फॉर्मेट बन रहा है, राइट। a² + b² का फॉर्मेट बन रहा है वेयर a इज इक्वल्स टू x² एंड b इज इक्वल्स टू 2, राइट। इसी का फॉर्मेट बन रहा है। तो a² + b² को क्या लिख सकते हैं? a + b का होल स्क्वायर - 2ab, राइट। a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? x² + 2 का
whole square minus 2ab. So this is 2x square into 2. So x square plus 2 का whole square minus 4x square, राइट. अब ये भी क्या बन रहा है, x square बन रहा है, तो x square plus 2 का whole square minus 2x का whole square, राइट. अब क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बन रहा है. और ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 2, और बी क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x. ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, राइट. तो यहाँ से आप देखोगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x, और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x. ठीक है, तो ये जो नंबर है इसके दो फैक्टर्स आ गए. ठीक है, इस नंबर के x की पावर 4 प्लस 4 के आपको दिख गया दो फैक्टर्स आ गए. ठीक है, अगर ये प्राइम है तो इसके दो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, अगर ये p है, ठीक है, तो इसके दो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, एक तो 1 हो सकता है और एक दूसरा खुद p हो सकता है, राइट. तो पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x बराबर 1, और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज सम प्राइम नंबर p. ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 1. हमें पता नहीं है ना कौन सा फैक्टर 1 के बराबर है और कौन सा फैक्टर p के बराबर है, राइट. तो इन दोनों में से कोई से भी हो सकते हैं. तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x बराबर p. ठीक है, एक बार इस वाले फैक्टर को 1 मान लिया और एक बार इस वाले फैक्टर को 1 मान लिया. ठीक है, यही मैंने यहाँ पर लिखा है. तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो दिस इज x इज इक्वल टू 1. ठीक है, x इज इक्वल टू 1 यहाँ पर डालो तो आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू सम प्राइम नंबर p. सो p इज इक्वल टू 5. क्या ये 5 प्राइम नंबर है, हाँ प्राइम नंबर है. तो x इज इक्वल टू 1 पर आपको प्राइम नंबर क्या मिल रहा है, 5. तो राइट, तो x की एक वैल्यू हो गई 1, एंड दिस बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, यस. तो ये एक वैल्यू हो गई 1. ठीक है, यहाँ से एक और वैल्यू निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू माइनस 1. आपको पता है कि x माइनस 1 नहीं हो सकता, वाई, बिकॉज यहाँ पर क्या दे रखा है, नेचुरल नंबर्स दे रखा है, राइट. सो प्रूव दैट x की पावर 4 इज अ प्राइम ओनली फॉर वन वैल्यू ऑफ x. तो यहाँ से आपको दिख रहा है केवल a की वैल्यू आ रही है x की, दैट इज 1, जिसके लिए ये जो पूरा नंबर है ये क्या हो रहा है, प्राइम हो रहा है. तो यस वी कैन से दैट यस ओनली फॉर वन वैल्यू, दैट इज x इज इक्वल टू 1 के लिए x की पावर 4 प्लस 4 इज अ प्राइम नंबर. ओके.